Welcome to Cash Magical Fairy Tales. परिस्तान की वादी में जहाँ खूबसूरत बादल रूई रूई के गालों की तरह उड़ते थे और ठंडी मीठी नहरों का पानी चांदनी की तरह चमकता था, परिस्तान की मलिका रानी परी का दरबार सजा था। रानी परी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उस वक्त वो एक मुश्किल में थी। मुश्किल ये थी कि रानी परी की सालगिरह करीब आ रही थी, मगर उन्हें कोई ड्रेस पसंद नहीं आ रहा था। उनके पास हर रंग और हर डिज़ाइन के ड्रेसेस थे, लेकिन वो उन सब से बोर हो चुकी थी। उन्हें अपनी सालगिरह के लिए कुछ ऐसा अनोखा ड्रेस चाहिए था जो परिस्तान में किसी ने न देखा हो। रानी परी ने 2 परियों को बुलाया और हुक्म दिया कि जाओ पूरे परिस्तान में ढूंढो और ड्रेस डिज़ाइनर परी को लेकर आओ जो मेरे लिए नए अनोखे लिबास तैयार करे। दोनों परियां फौरन डिज़ाइनर परी को ढूंढने निकल पड़ी और आखिरकार परिस्तान की उस हिस्से में पहुंच गईं जहां फूलों की मदहोश कुन खुशबुएं फैली हुई थीं। हर तरफ रंग बिरंगे फूल थे, तितलियां उड़ रही थीं। वहां एक छोटा सा खूबसूरत घर था जिसके चारों तरफ फूल ही फूल थे। ये घर फरियाल परी का था। उन्होंने छोटे खूबसूरत घर का दरवाज़ा खटखटाया। फरियाल परी ने दरवाज़ा खोला और दोनों परियां घर के अंदर दाखिल हुईं और कहा, फरियाल परी, आपका घर कितना प्यारा है। फरियाल परी ने शुक्रिया किया। फिर दोनों परियों को बिठाया। फिर दोनों परियों ने रानी परी का पैगाम बताया। फरियाल परी उन दोनों के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। उसने दरवाज़ा बंद किया। फिर वो लोग वहां से रवाना हो गए। आखिरकार वो लोग महल पहुंच ही गए। फरियाल परी जब महल में दाखिल हुई तो महल को देखकर बहुत हैरान हुई और कहा, ये महल कितना शानदार और कितना खूबसूरत है। फरियाल परी जब रानी परी के पास पहुंची तो रानी परी ने कहा, मुझे नए डिज़ाइन्स के नए ड्रेसेस चाहिए जो परिस्तान में पहले किसी ने ना देखे हों। अगर तुमने मुझे ऐसी खूबसूरत अनोखे ड्रेसेस बना दिए तो मैं तुम्हें शाही डिज़ाइनर बना दूंगी और हीरे मोतियों से तुम्हें माला माल कर दूंगी। फरियाल परी ने कहा, ठीक है रानी परी, मैं 3 दिन के अंदर आपके लिए नए ड्रेसेस बनाती हूँ। फरियाल परी वापस अपने घर गई। उसने काम शुरू कर दिया। उसने हर रंग और हर तरह के ड्रेसेस बनाए। 3 दिन रात मुसलसल काम करके फरियाल परी ने ड्रेसेस तैयार कर लिए जो बहुत खूबसूरत थे। वो सारे ड्रेसेस रानी परी के पास लेकर गई। उसने वो सारे ड्रेसेस रानी परी को दिखाए, लेकिन रानी परी ने ड्रेसेस देखकर मुंह बना लिया और कहा, फरियाल परी, ऐसे ड्रेसेस तो मैं पहले भी पहन चुकी हूँ, मुझे उनमें से कुछ खास पसंद नहीं आया। फरियाल परी ने कहा, रानी परी, मुझे एक और मौका दे, इस दफ़ा मैं आपको मायूस नहीं करूँगी। रानी परी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें मज़ीद 5 दिन देती हूँ, मगर ये आखिरी चांस होगा। फरियाल परी वापस अपने घर गई। मायूस बैठे कुछ सोचने लगी तो अचानक फरियाल परी को अपनी दोस्त कशफ याद आ गई जो इंसानों की दुनिया में रहती थी। वो बहुत अच्छी डिज़ाइनर थी और बहुत अनोखे रंगों के खूबसूरत लिबास तैयार करती थी। फरियाल परी की काफ़ी अरसे से उससे मुलाकात नहीं हुई। फरियाल परी एक जादुई पोर्टल के जरिए इंसानी दुनिया में पहुंच गई। वो बहुत अरसे बाद इंसानी दुनिया को देखकर हैरान हो रही थी। आखिरकार उसको कशफ की बुटीक नजर आ गई। वो बुटीक में दाखिल हुई तो आसपास उसके डिज़ाइन्स को देखकर बहुत हैरान हो गई। उसकी नज़र कुर्सी पर बैठी कशफ पर पड़ी। कशफ उसे देखकर पहले तो बहुत हैरान हुई, फिर खुशी से दोनों गले मिलीं। कशफ ने फरियाल परी से कहा कि आपको इतने दिनों बाद मैं कैसे याद आ गई। फरियाल परी ने सारी सूरत हाल बताई और कहा, कशफ,
मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। क्या तुम मेरे साथ मिलकर रानी परी के लिए कुछ नए अनोखे डिज़ाइन के ड्रेसेस बनाओगी? कश्यप ने खुशी से कहा कि क्यों नहीं, हम रानी परी के लिए खूबसूरत रंगों के अनोखे ड्रेसेस डिज़ाइन करेंगे। कश्यप फरियाल परी के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। उसने अपनी बुटीक को ताला लगाया और फिर फरियाल परी कश्यप को उसी जादुई पोर्टल के जरिए परिस्तान ले गई। कश्यप परिस्तान की खूबसूरती देखकर हैरान हो गई। फरियाल में कहा, कश्यप, मेरा हाथ अब मजबूती से पकड़ लो। अब हम उड़कर रानी परी के महल जाएंगे। कश्यप को जिंदगी में पहली दफा उड़ते हुए पहले तो डर लगा, लेकिन फिर एंजॉय करते हुए वो रानी परी के पास पहुंच गए। फरियाल परी ने रानी परी से कहा कि ये मेरे दोस्त कश्यप है, ये बहुत अच्छी ड्रेस डिज़ाइनर है। आप इजाज़त दें तो हम दोनों मिलकर आपके लिए नए अनोखे डिज़ाइंस के ड्रेसेस तैयार करेंगे, जो यकीनन आपको बहुत पसंद आएंगे और जो आज से पहले किसी ने नहीं देखे होंगे। रानी परी ने उन दोनों को इजाज़त दे दी कि हाँ, तुम लोग मिलकर काम कर सकते हो। 3 दिन की मेहनत और फरियाल परी के जादुई ताकत से फरियाल और डिज़ाइनर कश्यप ने मिलकर वो काम किया जो जादू और हुनर का शाहकार था। कश्यप ने इंसानी दुनिया के जदीद स्टाइल और कट की नज़ाकत सिखाई और फरियाल परी ने अपनी जादुई क़ुव्वत से उनको बनाया सॉफ्ट। हर ड्रेस रंग, खूबसूरती और जिद्दत में एक से बढ़कर एक था। सारी ड्रेसेस लेकर फरियाल परी और कश्यप रानी परी के पास गईं। रानी परी की इजाज़त से ड्रेसेस की रौनमाई की गई। पेश है हमारा पहला शाहकार, नीले समंदर की शफ़ाफ लहरों जैसा लिबास। और अब पेश है हमारा दूसरा शाहकार, सुबह की पहली किरण जैसा सुनहरी लिबास। और अब पेश है हमारा तीसरा शाहकार, बारिश के बाद निखरे हुए सब्ज पत्तों जैसा सब्ज लिबास। अब पेश है हमारा चौथा शाहकार, रात के घोर अंधेरे जैसा और सितारों से चमकता हुआ लिबास। और अब पेश है हमारा पांचवा शाहकार, जो सूरज की किरणों से मिलकर बना हुआ है। और अब पेश है हमारा छठा शाहकार, सुर्ख महकते गुलाबों जैसा लिबास। अब पेश है हमारा सातवां शाहकार, ऐसा जैसे अंगूर की रंगत। अब पेश है हमारा आठवां शाहकार, ऐसा जैसे सुबह की पहली गुलाबी किरणें हों। अब पेश है हमारा नवा शाहकार, रूई जैसे सफ़ेद बादलों से बना हुआ लिबास। अब पेश है हमारा 10वां और सबसे यूनिक शाहकार, आसमानी कौसे क़ज़ा की हसीन रंगत से बना हुआ अनोखा लिबास। पहला ड्रेस देखकर रानी परी मुस्कुरा उठीं और फिर हर ड्रेस को देखकर उनकी खुशी बढ़ती गई। सारे ड्रेसेस देखकर रानी परी खुशी से निहाल हो गईं और फिर खुश होते होते ऐलान किया कि आज से फरियाल परी परिस्तान की शाही डिज़ाइनर है। और फिर फरियाल परी को परिस्तान की शाही डिज़ाइनर का ताज भी पहनाया गया और बेशकीमती हीरे और जवाहिरात भी इसको इनाम मिला। और कश्यप को भी ज़बरदस्त इनाम मिला। कीमती हीरे जवाहिरात से भरा हुआ बैग भी मिला और रानी परी के हुक्म से इंसानी दुनिया में कश्यप के लिए एक बहुत बड़ा जदीद और खूबसूरत हर किस्म के सामान से भरा हुआ बुटीक भी बनाया गया, जहां हुनर के साथ परियों का हसीन जादू भी काम करता और कश्यप दुनिया की मशहूर और अमीर तरीन डिज़ाइनर बन गई। जब फरियाल परी ने रानी परी के कहने पर कश्यप को दुनिया में बुटीक बनाकर दिया तो कश्यप बहुत खुश हुई। वो दोनों गले मिली, फिर फरियाल परी वहां से चली गई। See you soon in the next magical fairy tales. And don't forget to subscribe.